हम आपको श्री राम कॉलोनी के हालात दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं जहां खड़ी हूं वहां पूरा कूड़े का ढेर आप जहां भी नजर डालेंगे आप देखिए किस तरह से, और यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं ये आप देखिए किस तरह से यहाँ गंदगी का आलम है। आप ये देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ से वहां तक, और कितना देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कूड़ा। प्रशासन कहाँ है? क्या सो रहा है प्रशासन? आप ये देखिए मेरे पीछे, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी वो दिखाए एक बार कि कैसे लोग यहाँ रह रहे होंगे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या कितनी गंदगी है यहाँ पे। और ये ऐसा यही नहीं, मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगी। आप ये देखिए कि यहाँ निकलने तक की कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ ये नाले का पानी भरा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये श्री राम कॉलोनी के हालात दिखा रही हूँ मैं आपको, जहाँ जस्ट पास में थाना और सीआरपीएफ कैंप है। ये देखिए आप, यहाँ से वहां तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ घर बने हुए लोगों के, लोग कैसे रह रहे हैं, लोग कैसे यहाँ पे अपना जीवन वहन कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से वहां तक की गंदगी। आप कहाँ है प्रशासन, कहाँ है निगम पार्षद, कहाँ है मनमोहन सिंह बिष्ट? अभी हम यहाँ स्थानीय लोगों से बात करेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरे तो अभी मैं तो बाहर से आया हूँ। कोई बात नहीं सर, ये जो गंदा हो रहा बहुत। मैं जी अभी 8-9 घंटे को आया कि मुझे बड़ा गंदा लगा हुआ है। जी बहुत बेकार, मतलब बैठा भी नहीं जा रहा यहाँ, रुका भी नहीं जा रहा। देखो आप भी लोग देखो कितना गंदा है, देखो जी। हाँ बहुत गंदा है ये। तो क्या लग रहा है कि लोग इतनी गंदगी में रहने के लिए क्यों मजबूर हैं? ताज्जुब है, बताओ सफाई नहीं करा रहे, कौन नहीं बताओ। जी। ये तो प्रशासन की गलती है जी या नहीं? जी। हाँ। तो निगम जो पार्षद है, निगम पार्षद, वो क्यों नहीं इस पर गौर कर रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं है, तो उनका काम है पर करना चाहिए। देखो तो लगता नहीं है आपको कि चुनावी वादे होते हैं बाद में भूल भुला दिए जाते हैं? तो मैडम ये तो उनको देखना है, तो उनको करना भैया आप यहीं रहते हो? चाहिए। मैं यही रहता हूँ सी ब्लॉक नंबर 3 में। अच्छा, तो क्या क्यों ये इतनी गंदगी है, जो ये कूड़ा पड़ा हुआ है, इधर पानी भरा हुआ है, कैसे रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैम बहुत तकलीफ होती है, मैं तो गाड़ी मेरी यहीं पार्क होती है। मैं जब भी आता हूँ इस बदबू का सामना करना पड़ता है मेरे को। काफी कंप्लेंट भी करी, मेरे फोन में ग्रुप बना हुआ है दिल्ली एमसीडी का, ठीक है, उसमें मैं रोज कंप्लेंट डालता हूँ। और अपना जो हमारा ये जीएसबी के खजूरी खास कन्या बाल विद्यालय बना है, वहाँ पर तो एनी टाइम निरा पानी, निरा गंदगी, निरी बदबू। स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले को उन्हें बीमारी फैल रही है, सारी बीमारी तो जरा वही है। बताओ स्कूल के पास ही गंदगी, तुम क्या कर सकते हैं? मतलब पूरा खजूरी खास जो है इस गंदगी से ग्रस्त है, पूरा गंदे। आप कैसे तो यहाँ के जो एमएलए हैं या निगम पार्षद है वो क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं? बट मैम इसी का मैं कह नहीं सकता क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो भी है गंदगी है, आप खुद देख सकते हो कितनी गंदगी है। पूरे थाने पर ऐसी गंदगी रहती है जी। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी का मालिक हूँ मैं, वो खड़ी मेरी गाड़ी। मैं जब भी आता हूँ मेरी गाड़ी यहीं खड़ी होती है, 15 मेरी गाड़ी यहीं खड़ी होती है, सबसे ऐसी बदबू में खड़ी होती है। बताओ तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से यहाँ सरवाइव कर रहे हैं? बहुत ही कंप्लेंट कितना कंप्लेंट कर दी, किसी को कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ स्थानीय लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मैम आवाज उठा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, तो कहाँ क्या करेंगे? वो भी एडजस्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं वो भी। किससे कोऑपरेट कर रहे हैं? जब आपका निगम पार्षद ही आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा तो आप किससे कोऑपरेट कर रहे हैं? हम अपने आप से, अपने लाइफ स्टाइल से कोऑपरेट कर रहे हैं। अपना क्या कर सकते हैं, अपना घर है हमारा, तो यहाँ देख के तो जाएंगे नहीं अब, तो क्या कर सकते हैं, रह रहे तो हैं। मतलब जो लोग यहाँ के हैं उनका कहना है गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम इस गंदगी से बाहर निकल पाए। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम असमत अली है और मैं श्री राम कॉलोनी में रहता हूँ लंबे टाइम से जी। और जो आप सड़क देख रहे हैं ये केंद्र सरकार के अधीन आती है, जो केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है और उसके जो ये सड़क है, और अपना में बड़ा दुखदायी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सारे मंत्री बैठे हैं, सारे जो सरकार है दिल्ली चलती है, और दिल्ली में ऐसा हाल देखने को मिल रहा है। जो मेयर साहिब हैं वो गिरा 4-5 की बात करते हैं। दिल्ली में बहुत हानिकारक प्रदूषण है, जानलेवा प्रदूषण है, और उन्होंने बोला था जो इलीगल जो डस्टबिन है ये सब बंद होंगे और कूड़ेदान बंद होंगे, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना टन जो है कूड़ा है ये भी हमारे सामने है। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। नगर निगम के अधिकारियों को हम कह सकते हैं सीधे सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, जितने भी चोर हैं ये अधिकारी हैं, क्योंकि ये सारे जो भी संसाधन है सब चुरा कर बैठे हुए हैं ये। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो मुझे आपसे एक बात जाननी है मतलब कि ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठा रहे हैं?
वो आवाज उठाते हैं। जी आप यहाँ के जो फेसबुक अकाउंट हैं वो देखें, ट्विटर पे भी लोग डालते हैं, तो तमाम जो श्री राम कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें भी जाती है। और जो दिल्ली ग्रीन ऐप है उस पर भी देखेंगे, MCD 311 का ऐप है उस पर भी देखेंगे। लेकिन जो अधिकारी निकम्मे हैं ये बहुत ही हम कहें कि बेशरम हैं, और कहीं के फोटो उठाकर जो है लिपापोती कर देते हैं। और जो एडमिन है दिल्ली MCD का कह लें या ग्रीन दिल्ली ऐप का कह लें, वो भी इन पर मिला हुआ अधिकारियों से सिर्फ ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं मैडम। तो जो यहाँ निगम पार्षद है ये उनकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी उठा रहे? निगम पार्षद अपनी MCD सड़क पर जिम्मेदारी निभाएंगे। ये सड़क केंद्र सरकार की है, DDA की है। इस सड़क तो पर उनका मनमोहन जी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं फिर? तो ये तो उनसे पूछिए मैडम जी, तो वही बता पाएंगे। मोहन सिंह बिष्ट क्या कर रहे हैं, मोहन विधायक सिंह बिष्ट। हाँ सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों ये सड़क जो है आज भी चलने लायक नहीं है, इस पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, सड़क क्यों लोगों के काम नहीं आ रही है, तो सवाल उनसे बनता है आपका। तो जनता क्यों नहीं सवाल करती? जब यहाँ पे लोग आते हैं चुनावी वादे करते हैं तो जनता उनसे क्यों कुछ नहीं कहती है? जनता चुनाव के टाइम पे सवाल करते हैं, 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है। वैसे भी इनकी नीयत जो है ठीक नहीं है। ये वन इलेक्शन चाहते हैं, वन नेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिंदगी में एक ही बार जाएं वोट मांगने के लिए, बार बार ना जाएं, जो कि ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर साल चुनाव हो, हर 6 महीने बाद चुनाव हो, ताकि जनता ने गुरबान पकड़ सके, इनको इनका आईना दिखा सके। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी रहेगा कि अभी चुनाव आने वाले हैं, फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इन सब मुद्दों का उन इलेक्शन पे असर पड़ेगा? नहीं, उन पर इलेक्शन नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के काम है, तो वो मुंह से बोल रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। जो दिल्ली सरकार वायदे करती है अपने वादों पर खरा उतरती है, तो जनता तो दिल्ली सरकार के वादे देखती है। लेकिन MCD की 7 सीटें जो है इस टाइम बीजेपी के पास है। वो सीटें एक अलग चीज है, लेकिन ये केंद्र शासित राज्य है, तो इसमें जो केंद्र की हस्तक्षेप ज्यादा है। आपने देखा ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जो है जो सरकार का अधिकार था वो सब छीन कर बैठे हुए हैं ये। तो इस तरीके से जो है बहुत दुखदायी काम हो रहे हैं, हमारे साथ अच्छे नहीं हो रहे, जनता के साथ में तो खास करिए बहुत ही मतलब देखें तो हम जनता की जान लेने पर उतारू हुए नेता ये। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे जो अधिकारी हैं, जो कानों में तेल डालकर बैठे हैं, उनको ये आवाज दिखनी चाहिए। आंखों पट्टी बांध कर बैठे हैं, उनको ये फोटो दिखना चाहिए, उनको ये वीडियो दिखना चाहिए, और इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई लेनी चाहिए। जो LG हैं दिल्ली के, वो बहुत वादे करते हैं और बहुत दौरे करते हैं, उनको एक बार ये सड़क पे आकर देखनी चाहिए कि उनके जो अधिकारी हैं वो, क्योंकि DDA के उपाध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो उनको देखना चाहिए सड़क की क्या हालत है। ये आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील होनी चाहिए। धन्यवाद। तो जैसे कि हम आपको लगातार खजूरी के अंदर जो गंदगी, जो कूड़ा है, जो प्रशासन की लापरवाही है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसी से जुड़े एक शख्स हमारे साथ हैं जो कि इस गंदगी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है, मैं जनता की आवाज NGO का अध्यक्ष हूँ। जी, तो शाहनवाज जी ये बताइए कि आप कैसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं ये कूड़ा हटवाने की, ये नाला जो गंदगी है ये सब साफ करवाने की, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही, वो बताइए। देखिए, सबसे पहले हम जो खजूरी पुराने थाने से नए थाने की ओर जो रास्ता जाता है, जो नाला है, ये नाला ओवरफ्लो है। हमने ये DDA के अंडर में नाला आता है। हमने कई बार इनसे DDA के अधिकारी से बात की है, कंप्लेंट की है कि इसका नाले की सफाई कराई जाए। मगर वो सफाई तो होती है, मगर नाकाबिले तारीफ है कि बिल्कुल सफाई नहीं हो पाती। JCB लगाते हैं, मगर वो 1 आध घंटे JCB चलाई, खाना पूर्ति करी कागजों में और दिखा दिया, मगर सफाई नहीं हो पा रही, जिसके कारण पूरे रोड पर पानी है। और पूरी कॉलोनियों का जो पानी, हमारी कॉलोनी का पानी आता है, वो इस नाले भरे होने के कारण पूरी कॉलोनी में भरा हुआ है पानी। तो ये रिहाइश कॉलोनी है इतनी बड़ी, जो खजूरी के अंदर ये श्री राम कॉलोनी है, उसके बावजूद यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें मजबूर होकर इस गंदगी में रहना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मजबूरी तो कुछ नहीं है इसमें, मगर जब लोग ये कहें कि भाई आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, जब हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है तो हमें इसे गंदे पानी में होके जाना पड़ेगा। ये तो हमारे भारत सरकार की एक संस्था है जिसको DDA कहा जाता है दिल्ली में। अगर यूपी की बात करें तो उसको GDA कहा जाता है। अब अगर DDA की हम बात करें तो DDA का अधिकारी इसके कान पे जूं नहीं रेंग रही है, गंदगी की भरमार है यहाँ पर। अब हम जनता निकले तो फिर कहाँ से निकले? अब हमने DDA के जो एक्शन साहब हैं उनसे को भी हमने चिट्ठी लिखी थी, मगर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है DDA। तो क्या लग रहा है, क्यों नहीं प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है, और कैसे इसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? DDA तो ये कह देता है कि जो अभी हाईवे बनना है, जो खजूरी पुस्ते से सहारनपुर की ओर जा रहा है, कि उन्होंने जो नाला बनाया अपना, जो खजूरी पुराने थाने के पीछे नाला बनाया, वो ऊंचा बना दिया, जिसकी वजह से पानी नहीं जा पा रहा है।
तो मैंने कहा हम क्या करें इस बारे में, ये तो आप देखेंगे कि नाला कैसे उन्होंने ऊंचा बनाया, या आपका नाला नीचा है, सफाई नहीं हो पा रही है। अगर हम उनकी बात करें कि हाईवे अथॉरिटी की, तो वो कहते हैं कि इनकी नाली की सफाई नहीं हो रही है, हमने तो अपना नाला था बना के खड़ा कर दिया। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आगे जाके इसका कोई हल निकलेगा? इलेक्शन है, इलेक्शन पे इसका कोई बदलाव आएगा या कुछ होगा? सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव बहुत जल्दी घोषणा भी हो चुकी है, कुछ प्रत्याशी आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, मगर जैसे कि पहले भी हुआ था, हमारे यहाँ पर सीवर पाइपलाइन डलेगी 2020 के चुनाव में विधानसभा में, जो दुर्गेश पाठक ने एक झूठा उद्घाटन किया था, मगर आज तक नहीं डली। ऐसे ही कुछ नया झूठा उद्घाटन या केजरीवाल सरकार से तो कोई अपेक्षा है नहीं, उन्होंने कुछ करा नहीं, केंद्र सरकार पहले ही नहीं करती है, तो उससे तो कुछ है नहीं। वैसे भी मुस्लिम कॉलोनी है, हम तो ये कहते हैं मुस्लिम कॉलोनी है। जो सोनिया विहार है वो तो पूरा ही हमारी श्री राम कॉलोनी भगवान राम के नाम पर बसी हुई कॉलोनी है। इस पे तो आपको काम करना चाहिए, हमारे लिए नहीं, बाकी भगवान राम के लिए तो करना चाहिए, उस पर भी करने को तैयार नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन प्रशासन या जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं तो डीडीए जो है ये प्रधानमंत्री के आखिर आती है, मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, कॉलोनी कम से कम कुछ नहीं तो कॉलोनी की सफाई की जो मामला चल रहा है, सफाई करा दी जाए, ताकि जो कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, जो इस पे भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार पे एक कमेटी बना दी जाए। अगर हम बात करें शाहदरा जोन के डीसी साहब से, अभी हम पीछे उनसे मिले थे, हमने कहा था कि श्री राम कॉलोनी वार्ड नंबर 246 में जो सफाई व्यवस्था है बहुत खराब है, आप इस पे एक जांच कमेटी बैठाइए और एक अधिकारी किसी को चुनिए जो कि भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए। धन्यवाद।